हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दीक्षित एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का हिंदी में मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, ठीक है, किसी को उसके नाम से पुकारना, ठीक है, किसी का जो नाम होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि मान लो हम किसी का नाम लेते हैं राजू, रमेश, कोमल, राघव, सगुन, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये जो नाम है ये प्रॉपर नाउन है। अब जैसे हम कह दें वह या वो, यह, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। लेकिन ये जो हम नाम लेते हैं ये प्रॉपर नाउन है। किसी का नाम राजू, रमेश, जो भी अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो आगे चल करके अभी हम एक एक टॉपिक को विधिवत समझेंगे कि किन किन चीज़ों को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपके लिए यदि उपयोगी हो, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन होता है जैसे द नेम्स ऑफ पार्टिकुलर पीपल, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही कुछ थोड़ा सा और भी लगा होता है। क्या? दे ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स। मतलब प्रॉपर नाउन का कोई भी मतलब स्पेलिंग आप यदि लिखते हैं, कोई भी शब्द लिखते हैं, ठीक है ना, कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, यानी कि बड़ा लिखा जाता है। अब हम जानेंगे एक एक करके कि किस किस को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सबसे पहले नेम्स ऑफ पर्सन, यानी कि व्यक्तियों के नाम, इन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ठीक है। राघव, कोमल, राम, सीता, राधा, कृष्णा, शिव, सेंटा क्लॉज, जैसे कि अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है ना। तो ये जितने भी नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं। दूसरा, नेम्स ऑफ प्लेसेस, स्थानों के नाम, जैसे किसी गांव का नाम हो, शहर का नाम हो, देश का, राज्य का, जिला का, विद्यालय, कंपनी, हॉस्पिटल, अस्पताल या फिर किसी बैंक का नाम, ये सभी प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे लखनऊ जिला का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का, कानपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ये प्रदेश है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, मुंबई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर किसी विद्यालय का नाम, जैसा कि हमने जिस विद्यालय में पढ़ाई की है उसका नाम है GPRP इंटर कॉलेज, ठीक है ना। तो ये सभी प्रॉपर नाउन होते हैं और इनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, ठीक है। चलिए नंबर तीन पे आता है नेम्स ऑफ मंथ्स, यानी कि महीनों के नाम। ये भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एट्सेट्रा, सभी आप जानते ही हैं। ये सभी भी प्रॉपर नाउन होते हैं और इनका भी पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। फिर इसके बाद नंबर 4 पे नेम्स ऑफ डेज, दिनों के नाम, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सभी, ठीक है ना, ये प्रॉपर नाउन होते हैं और इनका भी पहला लेटर कैपिटल ही लिखा जाता है। फिर इसके बाद नंबर 5 नेम्स ऑफ स्पेशल डेज, यानी कि महत्वपूर्ण दिनों के नाम, जैसे कि हमारे पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, रिपब्लिक डे, मदर्स डे, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी, ठीक है। ये सभी प्रॉपर नाउन होते हैं और इन सभी का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नंबर 6 नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स। कौन सी? जो बहुत फेमस बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं,
ठीक है ना, उनके जो नाम होते हैं उनका भी पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है। जैसे द रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। और एक बात, इनके पहले द लगाना आवश्यक है, ठीक है ना। द रेड फोर्ट या फिर द हवा महल, द एफिल टावर। तो इस तरह के जितने भी इमारतें होती हैं और उन इमारतों के नाम होते हैं, है ना, उन सभी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं और उन सभी का पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 7 पे आता है लैंग्वेज, ठीक है ना, भाषाओं के नाम। हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, तमिल, तेलुगु। तो ये सभी जो हैं ये भी प्रॉपर नाउन ही हैं और इनका भी पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही बनाया जाता है, ठीक है। नंबर 8 पर आता है कि पीपल ऑफ अ पार्टिकुलर कंट्री, जैसे किसी देश के रहने वाले लोग। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो हम क्या हुए, इंडियन। अफ्रीका के रहने वाले अफ्रीकन, चाइना के रहने वाले चाइनीज़, है ना। तो ये सभी भी प्रॉपर नाउन है और इन सभी का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। और इसके बाद एक और कि जैसे हमारे जो गेम्स होते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये सभी भी प्रॉपर नाउन होते हैं क्योंकि इनके अपने अपने नाम हैं, ठीक है ना। और इन सभी का भी पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हो गए कि हम किस किस को जो है प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब आइए इन पर हम कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं व्यक्तियों के नाम। पहला नंबर हमारा ये था ना कि हम व्यक्तियों के नाम ये प्रॉपर नाउन होते हैं। तो चलो, कोमल महाराणा प्रताप जी की जीवनी पढ़ रही है। फर्स्ट सेंटेंस, कोमल महाराणा प्रताप जी की जीवनी पढ़ रही है। कोमल इज रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ महाराणा प्रताप। अब यहाँ पर आपने देखा कि कोमल और महाराणा प्रताप ये दो लोगों के नाम हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुए, प्रॉपर नाउन। कोमल इज रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ महाराणा प्रताप। कोमल महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़ रही है, ठीक है ना। तो कोमल और महाराणा प्रताप प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस, सगुन बहुत समझदार छात्रा है। सगुन बहुत समझदार छात्रा है। सगुन इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहां पर सगुन क्या है, प्रॉपर नाउन। राघव मेरे साथ लखनऊ नहीं जा सका, या फिर राघव मेरे साथ लखनऊ नहीं जा पाया, ठीक है ना। तो राघव कुडंट गो टू लखनऊ विद मी, या राघव कुड नॉट गो टू लखनऊ विद मी। अब इस सेंटेंस में राघव किसी व्यक्ति का नाम है तो क्या है, प्रॉपर नाउन है। और दूसरा लखनऊ किसी स्थान का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, आप जानते हैं, है ना। तो ये भी तो प्रॉपर नाउन है। और इन सभी में आप देख रहे होंगे कि इन सभी का पहला लेटर कैपिटल है। चलिए आगे देखते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई एक कुशल योद्धा थी। महारानी लक्ष्मीबाई एक कुशल योद्धा थी। महारानी लक्ष्मीबाई वॉज अ स्किल्ड वॉरियर। तो महारानी लक्ष्मीबाई ये क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये नाम है ना। भगत सिंह एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थे। तो भगत सिंह वॉज अ फियरलेस फ्रीडम फाइटर। भगत सिंह एक निडर स्वतंत्रता सेनानी थे। तो भगत सिंह क्या हुआ, प्रॉपर नाउन, क्योंकि किसी का नाम है, ठीक है। अब चलिए कुछ नेम्स ऑफ प्लेसेस यानी कि स्थानों के नाम को देखते हैं। जैसे नई दिल्ली भारत की राजधानी है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर नई दिल्ली क्या है, नई दिल्ली किसी स्थान का नाम है। तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। और आप देख रहे हैं कि इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या वह तुम्हारे साथ लखनऊ जाती है।
डज सी गो टू लखनऊ विद यू? क्या वह तुम्हारे साथ लखनऊ जाती है? डज सी गो टू लखनऊ विद यू? जाती है तो सी का यूज़ करेंगे क्योंकि किसी लड़की की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन सी की जगह पर कोई नाम नहीं दिया हुआ है, सी दिया गया है, वह लिखा गया है, ठीक है। तो वह प्रॉपर नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। तो लेकिन लखनऊ क्या है? लखनऊ किसी स्थान का नाम है, इसलिए लखनऊ एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरा भाई मथुरा में 3 साल से रह रहा है। मेरा भाई मथुरा में 3 साल से रह रहा है। माई ब्रदर हैज़ बीन लिविंग इन मथुरा फॉर 3 years। तो यहाँ पर मथुरा क्या है? किसी स्थान का नाम है, तो मथुरा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या तुम जीपीआरपी इंटर कॉलेज में पढ़ते हो? क्या तुम जीपीआरपी इंटर कॉलेज में पढ़ते हो? डू यू स्टडी इन जीपीआरपी इंटर कॉलेज? तो यहाँ पर जीपीआरपी इंटर कॉलेज क्या है? ये एक विद्यालय का नाम है, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या वे अवधपुरी जाना चाहते हैं? क्या वे अवधपुरी जाना चाहते हैं, यानी कि अयोध्या, ठीक है ना। तो डू दे वांट टू गो टू अवधपुरी? तो अवधपुरी क्या है? एक स्थान का नाम है, आप जानते हैं, है ना। तो अवधपुरी एक स्थान का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। और इसका भी आपने देखा कि फर्स्ट लेटर कैपिटल। इसी के साथ साथ आप ये भी जान लें कि कुछ स्टेट्स और देश ऐसे होते हैं जिनके नाम के पहले भी दा लगता है, जैसे कि पंजाब। तो पंजाब के पहले हमें दा बोलना होता है, द पंजाब। यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट। द यूनाइटेड किंगडम, इन्हीं के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ये भी आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम्स ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम, ये भी प्रॉपर नाउन होते हैं, हमने पहले ही बताया, तो ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जनवरी महीने में गणतंत्र दिवस आता है। रिपब्लिक डे कम्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। रिपब्लिक डे कम्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी महीने में गणतंत्र दिवस आता है। तो जनवरी क्या है? प्रॉपर नाउन है। और गणतंत्र दिवस क्या है? ये भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये किसी उत्सव यानी कि पर्व का नाम है, ठीक है ना। और जनवरी क्या है? एक मंथ का नाम है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम जुलाई में वो फिल्म देखने जाएंगे। वी विल गो टू वॉच दैट फिल्म इन जुलाई। वी विल गो टू वॉच दैट फिल्म इन जुलाई। हम जुलाई में वो फिल्म देखने जाएंगे। तो यहाँ पर जुलाई क्या है? प्रॉपर नाउन है। जुलाई किसी महीने का नाम है, ठीक है ना। तो फिल्म देखने के लिए आप जानते हैं कि वॉच का यूज किया जाता है ना। लेकिन चूंकि जाएंगे तो सी भी कह देंगे तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन वॉच ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसका जन्मदिन दिसंबर महीने में आता है। हिज बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो यहाँ पर दिसंबर क्या है? दिसंबर भी किसी महीने का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके पिताजी नवंबर में घर आ सकते हैं। हिज फादर मे कम होम इन नवंबर। तो नवंबर क्या है? ये भी एक महीने का नाम है ना। तो ये भी क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। और इन सभी का पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनाया जाता है। अब आते हैं नेम्स ऑफ डेज, दिनों के नाम। आज सोमवार है। इट इज़ मंडे टुडे। टुडे इज़ मंडे नहीं कहा जाएगा, ये भी याद रखना। इट इज़ मंडे टुडे, आज सोमवार है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मंगलवार को लखनऊ जाएगा। वो या वह मंगलवार को लखनऊ जाएगा। ही विल गो टू लखनऊ ऑन ट्यूसडे। आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में यदि हम डेज के साथ को का यूज़ करते हैं तो हमें प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करना होता है। ऑन ट्यूसडे,
ही विल गो टू लखनऊ ऑन ट्यूसडे, वह मंगलवार को लखनऊ जाएगा। अब इसमें देखिए लखनऊ क्या है, किसी स्थान का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का, है ना, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है, और ट्यूसडे ये भी एक प्रॉपर नाउन है, और दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम रविवार को मंदिर जा सकते हैं, हम रविवार को मंदिर जा सकते हैं। वी कैन गो टू द टेम्पल ऑन संडे। संडे क्या है, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे हर बुधवार बाजार जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू द मार्केट एवरी वेंसडे। आप जानते हैं कि जब भी किसी सेंटेंस में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं का यूज़ होता है तो वहाँ पर हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। तो चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंटेंस है, उसे हर बुधवार बाजार जाना पड़ता है, तो यानी कि ही हैज़ टू गो टू द मार्केट एवरी वेंसडे। ठीक है ना, और वेंसडे क्या है, एक दिन का नाम है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है। अब आते हैं नेम्स ऑफ स्पेशल डेज, महत्वपूर्ण दिनों के नाम। जैसे कि राघव होली खेल रहा है, तो राघव इज प्लेइंग होली। तो यहाँ पर राघव क्या है, प्रॉपर नाउन है, अभी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, लेकिन इसके साथ साथ होली क्या है, क्योंकि होली एक पर्व का नाम है, एक त्यौहार का नाम है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है, और इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर जाएंगे। वी विल गो टू शिव टेम्पल ऑन महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी पर्व का नाम है। महाशिवरात्रि को या महाशिवरात्रि पर आप कुछ भी बोलें, ऑन महाशिवरात्रि ही बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या आज रक्षाबंधन का पर्व है। क्या आज रक्षाबंधन का पर्व है। इज इट द फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन टुडे। इज इट द फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन टुडे। अब यहाँ पर रक्षाबंधन क्या है, एक पर्व है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है, और इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या आप मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं। डू यू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति क्या है, एक पर्व का नाम है ना, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है। अब देखिए इमारतों के नाम, नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, महाकाल का मंदिर मध्य प्रदेश में है। महाकाल का मंदिर मध्य प्रदेश में है। द टेम्पल ऑफ महाकाल इज इन मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन कौन कौन है, पहला है महाकाल, क्योंकि वो भगवान का एक नाम है। ठीक है ना, और दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश, क्योंकि ये एक स्थान का नाम है। तो महाकाल का मंदिर, द टेम्पल ऑफ महाकाल, ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या में स्थित है। द हनुमानगढ़ी टेम्पल इज लोकेटेड इन अयोध्या। यानी कि हनुमानगढ़ी जो है वो क्या है, एक मंदिर का नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। और अयोध्या क्या है, ये भी एक स्थान है, देवस्थान है, तो ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, और इन दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लाल किला दिल्ली में स्थित है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो द रेड फोर्ट आप कह लीजिए या फिर लाल किला ही कह लीजिए। ठीक है, तो द रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन दिल्ली। लाल किला दिल्ली में स्थित है। अब इसके बाद नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि कुछ भाषाओं के नाम। जैसे मैं हिंदी सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न हिंदी। तो हिंदी क्या है, प्रॉपर नाउन है, और इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनेगा। मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश।
यहाँ पर आपने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। सेंटेंस लिखा गया आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी कैसे बोली जाती है ये जानता हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज इज आवर मदर टंग। हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है। तो हिंदी क्या हुई? प्रॉपर नाउन, और इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनेगा। पीपल ऑफ पार्टिकुलर कंट्री, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जैसे मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडिया का रहने वाला हूँ तो मैं खुद को इंडियन बोलता हूँ। इसी तरह पाकिस्तान के रहने वाले लोग खुद को पाकिस्तानी बोलते हैं। तो उस तरह से मैं एक हिंदुस्तानी लड़का हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी लड़का हूँ। आई एम एन इंडियन बॉय। तो यहाँ पर इंडियन क्या है? प्रॉपर नाउन, हिंदुस्तानी। ठीक है ना। उसके कमरे में एक अमेरिकन लड़की रहती है। एन अमेरिकन गर्ल लिव्स इन हिज रूम। तो यहाँ पर अमेरिकन क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, और इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल ही बनेगा। वो चीनी लड़का उसकी दुकान पर या दुकान में काम करता है। वो चीनी लड़का उसकी दुकान में काम करता है। दैट चाइनीज बॉय वर्क्स इन हिज शॉप। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी, और प्रॉपर नाउन क्या है और कैसा है ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।